क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ये धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे भरत तिवारी के जो कहा जाए एनकाउंटर के इतने दिनों बाद हो रहा है, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं और आखिर इतने दिनों तक परमिशन क्यों नहीं मिली आपको? देखिए, हम लोग बिहार से लगातार ललकार रहे हैं, जो निरंकुश सरकार मौन बैठा हुआ है। आज भरत भूषण तिवारी जो यहाँ के चोरों से लड़ रहे थे, उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग को जंतर मंतर आना पड़ रहा है। दुर्भाग्य हमारे बिहार के सिस्टम का कि अगर आप आंख से देख रहे हैं कि कोई बंदा से आप सरेंडर करवा लिए, हथियार फेंकवा दिए, उसके बाद भी आप हत्या उसकी कर देते हैं, 5-5 गोली उसको मार देते हैं, उसके बाद भी कहा जाता है कि न्यायिक जांच होगा, ये दुर्भाग्य है। आप सामने देख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण का जरूरत नहीं होता है। सरेंडर करने वाले व्यक्ति को 5 गोली मार दिए और अपराधी जो होते हैं, जो मोस्ट वांटेड होते हैं, उनको 1 गोली मारा जाता है और उनके पैर में गोली मारा जाता है। जबकि भरत भूषण तिवारी को 5 गोली लगा, 2 गोली जांघ के साइड में लगा, जो इंटरनल पार्ट में भी लगा है गोली, जिसकी वजह से रक्त का बहुत ज्यादा मतलब ये हुआ, बहा हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। और आज वही प्रशासन को जेल में डालने के बजाय लोग कह रहे कि जांच हो रहा है। अगर हम और आप ये चीज किए रहते तो अब तक जेल में रहते, मतलब 2 दिन नहीं लगता आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या न्याय क्या चाहते हैं, मतलब क्या अरे साहब, सबसे बड़ी चीज है कि जिन हत्यारों ने हत्या किया है उनको तो कम से कम फांसी की सजा सुनाओ, और सबसे पहले तत्काल विषय पे आप जेल में डालो। आप जेल में भी नहीं डाल रहे हैं, न्यायिक जांच हो रहा है, ये क्या चीज है? ये जाहिर सी बात है कि यह अंधा कानून जो है लोगों को बरगला रहा है और हम लोग यहाँ पे भटक रहे हैं न्याय के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम लोग न्याय की लड़ाई के लिए एड़ी चोटी लगा देंगे। बिहार ही नहीं, संपूर्ण भारत से लोग आए हैं यहाँ जंतर मंतर। कारण यही कि भरत भूषण तिवारी को न्याय मिलेगा, क्योंकि आज की डेट में एक भगत सिंह लड़े थे गोरों से और हमारा भाई लड़ा है बिहार के चोरों से। अच्छा लगता है कि कोई दूसरा भरत तिवारी वो निकलेगा? अरे काहे नहीं निकलेगा, हमारे हाथ में भरत तिवारी है, बस उसको समझने का जरूरत है। क्या है कि कोई मर जाता है तो हम शहादत देने चले जाते हैं और याद करते कि उसने ऐसा किया। अरे जिंदे भगत सिंह को पहचानो और उसको बचाओ। जब जिंदा रहेगा तो तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा, मर जाएगा तो कौन लड़ेगा? आज वो जवैनिया के विस्थापित लोग रो रहे हैं कि हमारा भगवान चला गया। सोचिए, उनके हृदय में भरत भूषण तिवारी भगवान के स्वरूप में थे। हमारा भाई है, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक न्याय नहीं मिला तब तक लड़ाई लड़ेंगे। मैडम, हर वो इंसान भरत तिवारी है, क्रांतिकारी है, जो समाज के लिए आवाज उठाता हो, न्याय के लिए बात करता हो, सही सिस्टम के लिए आवाज उठाता हो और जिसके अंदर जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हो या गरीबी से त्रस्त हो, उनके लिए आवाज उठाना हो, वो हर इंसान भरत तिवारी है। हर युवा जो आए हैं सब भरत तिवारी का जज्बा लेके आए हैं। एक चंद्रशेखर रावण है जो खुद को क्रांतिकारी कहता है, मुझ पे ताव देता है। चंद्रशेखर रावण भाई, मैं तुमको एक बात बता दूं, क्रांतिकारी तुम्हें नहीं कहेंगे, तुम तो एक जातिगत आधार पर राजनीति करते हो, राजनीतिक एजेंडा बनाते हो। क्रांतिकारी वो था जो सर्व समाज के लिए, बिहार की बदहाली के लिए, त्रस्ती के लिए, वहां पे हो रहा जो भ्रष्टाचार है उसके लिए आवाज उठाया और न्याय के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए आवाज उठाया। एक गरीब आदमी, इतना तो संपन्न था नहीं हो, एक गरीब आदमी अपनी आवाज उठाने के लिए कहां तक जा सकता है? थाने पे FIR कराएगा, DM तक जाएगा, मजिस्ट्रेट तक जाएगा। ये सारे काम किए थे मेरे भाई ने, तब भी सरकार ने उसको पागल कहा। अब सोचिए, मानसिकता देखिए, जो सरकार के ऊपर खुद 18 मुकदमे दर्ज हो, वो उनको पागल और क्रिमिनल खत्म करने की बात कर रहे हैं। और सरकार को तो एक संदेश देना चाहूंगा मैं, अब युद्ध नहीं रण होगा, रण बहुत भयंकर होगा। और सॉरी, मैं भूल गया उस स्टेप को। वो युवाओं को एक बात उन युवाओं को एक बात कहना चाहूंगा, किसी भाई का अगर खून ना खौले, खून नहीं वह पानी है। और जो भरत तिवारी भाई को न्याय ना दिलाने आए, उनकी बेकार जवानी है। बहुत बढ़िया। ये बात मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि जब कोई भी सरकार हो, जैसे कांग्रेस को हमने बिहार में लालू प्रसाद यादव को हटाया, किस लिए हटाया? क्योंकि वहां कुछ चारा चोरी और बहुत सारे घोटाले दिखने को लग रहे थे। और नीतीश कुमार जी अभी हटे, इनको बनाया गया, बीजेपी सरकार द्वारा निर्वाचित किया गया इनको मुख्यमंत्री पद पे। तो इसीलिए निर्वाचित किया गया ना कि वहां जो क्राइम हो रहा है उसमें कमी हो। बंटी यादव को मार दिया गया इसलिए कि वो वेश्यावृत्ति को रोकने का काम कर रहा था। बताओ कितनी तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई। मैडम, भरत तिवारी के साथ जानते हो क्या हुआ? उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं आया, उसके प्राइवेट पार्ट पे गोली मारा गया। जिस आतंकवादी को बिरयानी खिलाया जाता हो बैठा के, 2400 करोड़ रुपए खर्च कर दिया जाता हो, 24 करोड़ रुपए, और जिस बलात्कारियों को संरक्षण दिया जाता हो, जिस क्रिमिनल को यहाँ पे देश को लूट के विदेश भाग के चले जाते हो,
देश को लूट के विदेश भाग जाते हैं, उन पे लगाम लगाने के बजाय भरत तिवारी जैसे क्रांतिकारी भाई के जो धर्म का भी काम करता था, जो हिंदू धर्म के लिए भी काम करता था और राष्ट्रवादी भी था, उसने ये भी कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर पे सारा अधिकार उनका सेना का होगा। और ये भी धार्मिक इसलिए था कि उसने पैदल बागेश्वर धाम तक यात्रा किया था और सब समाज की आवाज उठाता था। बस सरकार के एजेंडे में फिट नहीं बैठा, इसलिए उसकी हत्या करा दी गई। सरकार को कहीं ना कहीं डर था कि ये हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। हाँ, चलिए। उनका एक ही इलाज है, जो सिस्टम के साथ में लड़ाई लड़ रहा है, देश धर्म के लिए, गरीब जनता के लिए लड़ रहा है, उसके साथ देने के लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे सैकड़ों हजार तिवारी का परिवार भी आया हुआ इस वक्त जंतर मंतर। बिल्कुल पूरा परिवार है उनका, जो साथ में आए उनके पिताजी हैं और हैं, और हम सारे उनका परिवार ही है, ये सारी जनता परिवार है। अगर भरत तिवारी के लिए प्रेम नहीं होता तो यहाँ कोई नहीं आता। आप देख रहे हो कितनी डिग्री टेम्परेचर है, उसके बावजूद यहाँ पे है ना, और हर उस अंतिम लड़ाई तक उसके साथ में है, जहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। जैसे जैसे परिवार के आगे आगे आज्ञा होगी वहाँ सब खड़े मिलेंगे। अच्छा, भरत तिवारी के परिवार की क्या मांग है, क्या कुछ वो जो है वो सरकार से कहना चाहते हैं, क्या कुछ सरकार से है वो न्याय की मैंने जो बताया ना, मांग सारे परिवार हैं। सबसे बड़ी मांग यही है कि दोषियों को सजा हो और तत्काल प्रभाव से फास्ट ट्रैक में कोर्ट चले, फास्ट कोर्ट में केस चले और फांसी की सजा हो, एक ही सजा हो, सजाए मौत। अच्छा, कितने लोग लगभग भरत तिवारी के समर्थन में जंतर मंतर पे इस वक्त आए हुए? यहाँ पे हजारों लोग हैं, यहाँ भी खड़े हैं, वहां भी खड़े हैं, कुछ तो ऐसे भी खड़े हैं, वहां देखो देश विरोधी खड़े हैं, उनको भी देख रहे हैं, क्योंकि उनको ये चीज गवारा महसूस नहीं हो रही कि यहाँ पे देश धर्म के लिए लड़ाई लड़ने वालों के साथ में खड़े, क्योंकि वो लोग हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह, अब जब हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जलना है, तो वो लोग हैं। तो अब देख रहे हो इसी तरीके से वहां पे चल भी रहा है। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त भरत तिवारी के समर्थन में जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन चल रहा है। भरत तिवारी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं तमाम लोग, कह रहे हैं कि जितने भी आरोपी हैं, जो भी कोई अधिकारी इसमें संलिप्त है, उस पे जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही परिवार को लेकर के भी, परिवार की सुरक्षा को लेकर के भी ये लोग यहाँ पे है वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि परिवार को भी धमकियां आ रही है कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि ऐसे कई सारे पोस्टर्स भी हैं, वो तमाम लोगों के हाथ में नजर आएंगे आपको भरत तिवारी के धरना प्रदर्शन में। और आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं इस वक्त धूप में आए हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट में? आखिर आप क्या कुछ चाहते हैं इस प्रोटेस्ट के माध्यम से? आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? चाहता मैं भी वही हूँ जो सभी लोग चाहते हैं कि जो लोग भी दोषी हैं उन लोगों को अगर मुमकिन हो तो फांसी दी जाए, नहीं तो जो उचित कार्रवाई है वो की जाए। अभी पूरी तरीके से नीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जो है नीपापोती का प्रयास इसलिए किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस मर्डर में जो है सभी लोग सम्मिलित है, शासन और प्रशासन दोनों सम्मिलित है। हम लोग अभी प्रशासन को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें शासन भी सम्मिलित है। और अपने आप को योगी बाबा प्रूव करने के चक्कर में तो इनसे बाहुबली तो मर नहीं रहे, इनसे जो माफिया है वो माफिया पे तो कार्रवाई हो नहीं पा रही है। तो ये ढूंढ ढूंढ के जो समाज सेवी है, जो वो लोग हैं जो गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, समाज में जो गलत चीजें हो रही हैं उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसके खिलाफ वो आवाज उठाते हैं, उन लोगों को खोज खोज के मारा जा रहा है। अभी बंटी यादव का भी हत्या कर दिया गया, वो भी गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। और आप ये जान जाइए ये प्री प्लान मर्डर है, ये फेक इनकाउंटर भी नहीं है, और बस मर्डर करने का तरीका बदल गया है। पहले बाहुबलियों को, पहले कुख्यात अपराधियों को जो है सुपारी दी जाती थी, लेकिन अब ये काम प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा है। जो भी आज बिहार के अंदर गलत के खिलाफ बोलेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। आज बिहार की हालत यह है कि झूठी शराबबंदी के बाद सूखे नशाओं की चलती है, सूखे नशाओं की चलती है। आपको शराब तो होम डिलीवरी रात के 12 बजे भी मिलता है, उसके अलावा टैबलेट, कॉरेक्स, इंजेक्शन, जिनका शायद में मुझे नाम भी नहीं पता, वो जो है आसानी से उपलब्ध है। और आप इसके खिलाफ बोलिएगा तो गोली खाने के लिए तैयार रहिए। क्या लगता है सर, भरत तिवारी के बाद कोई दूसरा भरत तिवारी इस तरीके से निकल सकता है? आप देख रहे हैं लाखों भरत तिवारी तो खड़े हैं आपके सामने यहाँ पर। ये इतनी पीड़ा में सिस्टम के खिलाफ ही तो आए हैं लोग, भरत तिवारी को इंसाफ दिलवाने के लिए आए। आज घर घर भरत तिवारी पैदा है और यहाँ चाहते हैं कि भरत तिवारी के जो कातिल हैं वो पूरी तरह जेल में जाकर उनका इनकाउंटर हो, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले हमारे भरत तिवारी को सजा दी। मैं मानता हूँ पहले से भी आत्मसमर्पण एक नाम है जिसको देश के प्रधानमंत्री और सभी गरिमा के साथ कहते हैं कि एक डकैत भी अगर आत्मसमर्पण कर देता है इस देश में, उसको भी जीने का मौका देते हैं। हमारे अगर भरत तिवारी ने सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी, गलत सिस्टम के खिलाफ,
और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, अपनी पिस्तौल भी पुलिस के सामने डाल दी। उसके बाद फिर क्या मतलब रह गया था उसको गोली मारने का? अच्छा, कोई इस घटना के बाद आत्मसमर्पण करेगा क्या? कोई मतलब सोचेगा आत्मसमर्पण? अब डायरेक्ट गोली लगेगी, अगर ऐसा होगा कोई वो गोली मारेगा, अब कोई आत्मसमर्पण नहीं करेगा। विकास दुबे होगा, अब विकास दुबे बनेगा और भरत तिवारी ने विकास दुबे बनेगा। और चूंकि समर्पण करने के बाद में यहाँ कानून की हत्या हुई है, कानून ने हत्या किया है, अब वह समय आ गया है कि भरत तिवारी बनने की जरूरत नहीं है, विकास दुबे बनने की जरूरत है। समर्पण करने से कोई फायदा नहीं है। इस गूंगी भरी सरकार समर्पण करने पे हत्या करेगी। क्या कुछ न्याय की क्या मांग चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं न्याय? न्याय तो सरकार खुद कर रही है, कोर्ट बंद कर देना चाहिए इनको, न्यायालयों को बंद कर देना चाहिए। जब इनकी पुलिस खुद ही न्याय कर रही है, फिर किसकी क्या जरूरत है? यह तो टोटल हिटलर शाही से भी बढ़कर हो चुकी है ना। अच्छा, कई सारे लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि भरत तिवारी को भगत सिंह से क्यों कंपेयर किया जा रहा है? बहुत सारे लोगों के इस तरीके की। भगत सिंह भी अपने देश के जो वैसे लोग थे, उनके अंग्रेजों, काले अंग्रेज के जो अंग्रेज थे, गोरे अंग्रेज, उनके खिलाफ लड़ रहे थे, सिस्टम के खिलाफ। और यहाँ ये जो काले अंग्रेज आए हुए हैं देश में, जो बिल्कुल सिस्टम भ्रष्टाचार है, किसी तहसील में चले जाओ, किसी भी कार्यालय में चले जाओ, वहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। उसके खिलाफ भरत तिवारी जैसे लोग लड़ रहे थे, तो इसलिए उनको शहीद का दर्जा दिलवाने जा रहे हैं, इसलिए उनको शहीद भगत सिंह का दर्जा दे रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे। कितने लोग बिहार से आए होंगे इस वक्त? यहाँ पर बिहार से अभी हजारों लोग हैं और पूरे देश से भी लाखों की संख्या में, चारों तरफ देखिए आप, और ये आवाज आपकी पूरा देश सुन रहा है, घर घर से भरत तिवारी निकल रहा है। अच्छा, बड़ा लेट प्रदर्शन हुआ, मतलब क्या लगता है पहले परमिशन नहीं मिली? क्योंकि मैंने पहले बात की तो कह रहे थे कुछ लोग कि यहाँ पे परमिशन का भी कुछ था। यहाँ तो उसी दिन से प्रदर्शन चल रहे हैं, पूरे देश में हर जिले में प्रदर्शन चल रहे हैं भरत तिवारी के।